आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आज हम मनुष्य के जीवन में आने वाली परेशानियों और उसमें परमेश्वर की सहायता को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से पुराने नियम में ही परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के द्वारा अपने लोगों पर हो रहे सताव को दूर किया और उनके लिए रास्ते को निकाला। आज हम निर्गमन उसके पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में से कुछ बातों को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी ओर ताक सकें और आपके वचन को सीख सकें। इस वचन को समझने और समझाने में मेरी सहायता कीजिए और मेरे जितने प्रिय इसको सुनते हैं वह आपके वचन के प्रकाश में इसके द्वारा आशीषित हो और मार्गदर्शन को प्राप्त कर सके। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज जो शीर्षक है और वह है सताव में परमेश्वर की सहायता। एक समय था जबकि बड़े आदर मान के साथ इस्राएलियों ने मिस्र देश में प्रवेश किया था। यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री था और उसने अपने भाइयों, अपने पिता और तमाम रिश्तेदारों को, जो लगभग 70 लोग थे, बुलवाया और राजा ने उनसे पूछा, तुम देश में कहाँ रहना चाहते हो? और उन्होंने अपनी भेड़ बकरियों के हिसाब से गोशेन को पसंद किया और वो वहां रहने लगे। और यूसुफ के साथ उसके भाई भी उस देश में सम्मानित हुए। राजा ने अपनी सेवा में अपने जानवरों के ऊपर उनको नियुक्त कर लिया था और इस प्रकार से ये एक आदरणीय और सम्मानीय पदों पर रहकर वहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और जैसे जैसे समय बीतता गया और यूसुफ की मृत्यु हो गई, उस समय की राजा की मृत्यु हो गई और सब लोग भूल गए कि किस प्रकार से इस्राएलियों ने, यूसुफ ने वहां की सेवा की थी और उनके प्राणों की रक्षा की थी। और तब लिखा हुआ है, जब हम निर्गमन उसके दूसरे अध्याय के 23वें पद में जाते हैं, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। और जब मिस्र का राजा मर गया और सारी बातें जो पुरानी थी बीत गई, लोग भूल गए। और तब वहां पर राजा ने सोचा, जो उस समय था, लिखा है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस प्रकार देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया। और लिखा है, ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। और इसलिए मिस्री इस्राएलियों से अत्यंत डर गए और मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवकाई कराई। उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उनमें वो कठोरता से व्यवहार करते थे। और जब इस प्रकार के जीवन में इस्राएली पहुंच गए, तब लिखा है, इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे। इस्राएली इन सेवाओं से भयभीत हो गए, परेशान हो गए और वो परमेश्वर के सामने पुकारने लगे। इस कठिन सेवा से वो ठंडी ठंडी सांसें, अर्थात दुख भरी सांसें
खींचने लगे और उनके जीवन में दुख और पीड़ा आ गई। और तब लिखा है कि इन कठिन समस्याओं में, जबकि इस्राएली एक सामान्य अवस्था में थे और वहां से निकलकर अब कठिन सेवा में आ गए, जिन इस्राएलियों को उन्होंने आदर दिया था अब उनको नाना प्रकार की सजाएं दी जाने लगी, तो वो इस्राएली परमेश्वर को पुकारने लगे। इस्राएल के जो जुल्म थे वो कुछ कम नहीं थे, उनके ऊपर लिखा है तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि इस्राएलियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। और इस प्रकार बहुत ज्यादा जुल्म होने लगे। ये परिस्थितियां सिर्फ इस्राएलियों की नहीं, लेकिन इस संसार में रहते हुए मसीहों की और समाज में रहते हुए बहुत से लोगों की होती हैं, जबकि उन पर सताव आता है और उनको नाना प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। और ये घटना एक नमूना है, एक हमारे लिए उदाहरण है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी कठिनाइयों में, हमारी समस्याओं में, हमारे दुख में, हमारी पीड़ाओं में हमारी ओर ताकता है। और लिखा है और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। जब परमेश्वर के लोग दोहाई देते हैं, वो कराहते हैं, तो उनकी आवाज परमेश्वर तक पहुंचती है। ऐसा नहीं होता कि उनकी आवाज सुनी ना जाए, उनकी आवाज लिखा है परमेश्वर तक पहुंची। और जब परमेश्वर के पास उनकी आवाज पहुंची तब हम देखते हैं निर्गमन उसके 2 अध्याय के 24वें पद में, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। जब लोगों की कराहट, जब लोगों की पीड़ा परमेश्वर के पास पहुंची तो लिखा है परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर उन वाचाओं को जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधी थी स्मरण किया। जब परमेश्वर के लोग कराहते हैं, उनको पीड़ा होती है, परमेश्वर उसको सुनता है, और ना सिर्फ सुनता है लेकिन उसको वो सब बातें याद रहती हैं कि मैंने इनको किस प्रकार की सुरक्षा का वायदा दिया है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब से परमेश्वर ने कुछ बातें कही थी, और परमेश्वर उन बातों को, उन पूर्वजों की बातों को जो वर्षों और वर्षों पूर्व उसने कही थी, उनको स्मरण करके इन इस्राएलियों पर दया करता है। और लिखा है 25वें पद में, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। परमेश्वर ने ना सिर्फ उनके पास, जब परमेश्वर के पास उनकी कराह पहुंची, उसने उस पर ध्यान दिया, उसने लिखा है कि उन पर दृष्टि की, और उसने सभी उन प्रतिज्ञाओं को जो उसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से बांधी थी, ली थी, उन प्रतिज्ञाओं को स्मरण करके इस्राएलियों पर चित्त लगाया। अर्थात परमेश्वर हमारे पुकारने पर हमारी ओर अपना चित्त लगाता है, अपना मन लगाता है, और वो ये देखता है, उसने दृष्टि की, वो देखता है कि आज हम पर क्या बीत रहा है। कई बार ऐसा लगता है हम कराह रहे हैं, हम पीड़ा में हैं, हम समस्या में हैं, और परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। पर सच्चाई ये है कि परमेश्वर चित्त लगाता है, वो सुनता है और वो देखता भी है। और इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी दोहाई देने वालों के ऊपर अपनी दृष्टि की और अपना चित्त लगाया। और तब हम जब आगे बढ़ते हैं 3 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा। परमेश्वर चुप नहीं रहता है, लेकिन लिखा है फिर यहोवा ने कहा,
मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। जब मिस्र में उसके लोग दुख उठा रहे थे, वो कहता है मैंने इनको निश्चय देखा है। परमेश्वर अपने लोगों के दुख को देखता है और इसलिए जब हम पुकारते हैं, जब हम आहें भरते हैं, परमेश्वर के लोग सताए जाते हैं, उन पर पीड़ा आती है, तब परमेश्वर उनकी ओर ध्यान लगाता है। वो उनकी उपेक्षा नहीं करता। कभी कभी लगता है बहुत समय बीत गए, एक लंबा समय बीत गया। इस्राएली भी जब मिस्रियों के वश में थे, उनको वहां रहते रहते 430 वर्ष करीब हो गए थे और इन वर्षों में उन्होंने जो आहें भरी, जो उन्होंने पुकार करी, लिखा है फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करवाने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने सुना। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाने वाला और हम पर अपना चित्त लगाने वाला परमेश्वर है। वो छोड़ता नहीं है। हम जीवन में किसी भी भाग में हो, किसी भी जगह में हो, उस कनान से वो बहुत दूर मिस्र में थे जहां पर कि वो एक अच्छा जीवन जी चुके थे, लेकिन परिस्थितियां बदली और उन पर संकट क्लेश आ गया। हम भी बहुत से ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां पर हमने बहुत उन्नति की, बहुत लाभ कमाया, हम आनंदित रहे, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और जीवन में खुशी की जगह दुख और आनंद की जगह पीड़ा आने लगती है। लेकिन उन परिस्थितियों में भी जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी ओर ध्यान देता है और बोलता है कि मैंने उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट को सुना भी है। और तब उनके ऊपर उसने देखा, उनकी चिल्लाहट को सुना और तीसरी बात वो कहता है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। जो पीड़ाएं उन पर थी उसके ऊपर परमेश्वर अपने मन को लगाता है, कहता है मैंने चित्त को लगाया है। हमारा परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों की चिल्लाहट को नजरअंदाज या अनसुना नहीं करता है। वो उसके ऊपर नजर लगाता है, वो उसको सुनता है और लिखता है उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हमारा परमेश्वर हमारी पीड़ाओं पर, हमारे दुख में, हमारी समस्याओं में, हम जीवन में कहीं पर भी हों, जब हम उसको पुकारते हैं वो देखता है, वो सुनता है और वो चित्त लगाता है। हमारा परमेश्वर छोड़ता नहीं है। और तब लिखा है 8वें पद में, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। हमारा परमेश्वर जब लोगों की पीड़ा को देखता है, इस्राएलियों की पीड़ा को देखा, उसने उसको, उनके चिल्लाहट को सुना और उनके दुख दर्द पर, पीड़ा पर चित्त लगाया, तब वो शांत नहीं बैठता है, लेकिन लिखा है अब मैं उतर आया हूं। हमारा परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन से नीचे आता है और यही कारण है, उसका ऐसा स्वभाव है कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को भेज दिया। वो स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर, स्वर्गदूतों की स्तुति प्रशंसा को छोड़कर नीचे आ गया। परमेश्वर मूसा से भी यही कह रहा है कि इसलिए अब मैं उतर आया हूं, मैं नीचे आ गया हूं। और क्यों आया हूं वो उद्देश्य बता रहा है कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। उन कष्ट देने वालों को, उन सताने वालों को, उन पीड़ा देने पहुंचाने वालों को से छुड़ाने के लिए परमेश्वर
स्वयं नीचे आ गया। लिखा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, उस स्थान में पहुंच जाऊं। परमेश्वर ना सिर्फ उस तक हमारी समस्याएं, हमारी बातें पहुंचती हैं, वो उन पर को देखता है, उन पर कान लगाता, उन पर चित लगाता, लेकिन उसके बाद वो एक्शन लेके स्वयं आ जाता है। लिखा है, मैं नीचे उतर आया हूं कि उनको उन मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं, और वो काम शुरू करता है। और तब लिखा है कि मैं इसलिए उतरा हूं कि उस देश से निकालकर, ये उस देश से निकालने का अर्थ है परमेश्वर हमको उन परिस्थितियों से, जिन परिस्थितियों में हम कष्ट झेल रहे हैं, उन परिस्थितियों में जहां पर हम बीमारी में पड़े हुए हैं, परमेश्वर उन परिस्थितियों से जहां पर हमारे जीवन में दुख और क्लेश है, उनसे वो निकालना चाहता है, और उसको निकालने के लिए वो स्वयं आ जाता है। दाऊद इसी बात को कहता है कि मैं अंधकार में चलूं तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं भेजा था, स्वयं दाऊद के साथ चलता था, और इसीलिए उसने गोलियत से भी कहा था कि तू तो हथियारों को लेकर आ रहा है, कवच को लेकर आ रहा है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के नाम को, उसको साथ लेकर आ रहा हूं। और इसलिए उसकी गोफन के एक पत्थर ने वो काम किया कि सारे पलिश्ती भौचक्के रह गए। उनका नेता एक पत्थर के वार से, जिसने सारी सुरक्षा के प्रबंध करे हुए थे, लेकिन उसके माथे के उतने छोटे से खुले हुए सिरे में वो पत्थर घुस गया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। यह है जब परमेश्वर आ जाता है, और इसलिए वो कहता है, परमेश्वर मैं आ गया हूं। क्यों आ गया हूं? ताकि उस देश से निकालकर, उन परिस्थितियों से निकालकर, उन दुखों से निकालकर, उन बीमारियों से निकालकर, उन समस्याओं से निकालकर मैं उन्हें एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, उस स्थान में पहुंच जाऊं। परमेश्वर उन परिस्थितियों को बदलकर एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर कि दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और ये दूध और मधु की धाराएं भरपूरी का प्रतीक है। परमेश्वर उन समस्याओं से, उन सताओं से निकालकर, जहां पर कि उनको बेगारी में लगाया जा रहा था, 2 बड़े नगर बनवाए जा रहे, वहां से निकालकर उन एक देश में ले जाएगा जहां पर कि दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहां भरपूरी है, जहां आनंद है। दूध और मधु, भरपूरी, आनंद, मिठास का प्रतीक, ताकत का प्रतीक, संपन्नता का प्रतीक। परमेश्वर उस स्थान में कहता है, मैं इनको ले जाऊंगा। क्यों ले जाऊंगा? क्योंकि मैंने उनके करहाने को सुना और अपनी वाचा को स्मरण किया और उन पर चित्त लगाया है। हमारा परमेश्वर देखता है, हमारा परमेश्वर सुनता है, हमारा परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार काम करता है, अपना चित्त लगाता है, और वो परिस्थितियों को बदल देता है। उन परिस्थितियों से जहां पर दुख और पीड़ा है, वहां से वो निकाल कर दूध और मधु के देश में पहुंचाता है। यह है हमारे परमेश्वर का काम, जो कि वो आपके लिए और मेरे लिए आज भी करता है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है। कई बार मैं जब पहले इस स्थान को पढ़ता था, मैं सोचता था कि यह इस्राएलियों का इतिहास है और इससे हमको क्या लेना देना। एक समय था वो मिस्र चले गए, सताव हुआ, और परमेश्वर के अगुवाई में वो निकल गए और कनान देश चले गए।
लेकिन सच्चाई ये है कि ये बात हमारे लिए आज के लिए लिखी गई है। जब हम आज पीड़ाओं में कराहते हैं और संकट में पड़ते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, ये घटना हमको स्मरण कराती है कि हमारा परमेश्वर हमारी कराहट को सुनता है, हमारे निवेदन उस तक पहुंचते हैं। दानियल से परमेश्वर के दूत ने कहा, तूने जिस दिन प्रार्थना करना शुरू करी उसी दिन वो परमेश्वर के पास पहुंच गई थी। परमेश्वर ने उसी दिन आदेश निकाल दिया था। हाँ, हमारे परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाएं पहुंच जाती हैं और परमेश्वर उनको सुनता है, देखता है, उन पर चित्त लगाता है और अपने वादों को स्मरण करके वो नीचे उतर आता है और नीचे उतर कर वो उस पीड़ा की जगह से निकाल कर भरपूरी की जगह में हमको पहुंचाता है। शर्त यह है कि हम परमेश्वर को पुकारें। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम उसकी ओर ताकते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अपने कामों को करता है। आवश्यकता है धीरज धरने की, ना सिर्फ पुकारने की लेकिन धीरज से। और ये लोग चिल्लाते रहे, पुकारते रहे और परमेश्वर ने उनके ऊपर ध्यान किया। एक लंबा समय बीता, दानियल को भी उत्तर मिलने में 21 दिन लग गए, लेकिन इस कारण कि परमेश्वर ने विलंब करा नहीं, लेकिन उस दुष्ट ने उसकी प्रार्थनाओं को रोकने के लिए दूत का सामना किया था। और जब मिकाएल आया और उसकी सहायता से वो दूत नीचे आया और दानियल को उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। परमेश्वर हमारी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देने को तैयार है। वो हमारे लिए भी इस्राएलियों के समान काम करने को लिए तैयार है। उसको वायदे याद हैं। यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उसने अपने चेलों से वायदा किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको सामर्थ दूंगा और तुम इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में विजयी होगे। और जिन जिन ने उसकी ओर अपने मुख को उठाया, जिन जिन ने उसको पुकारा, वचन कहता है उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। इस्राएली बड़े विजेता के रूप में मिस्र से निकले, छिपकर, डर कर नहीं, लेकिन जय की ललकार के साथ वो वहां से निकले। वहां के लोगों में एक भय छा गया, वो भयभीत हो गए परमेश्वर के लोगों से और उन्होंने जो मांगा वो दे दिया। और इस प्रकार वो छूछे हाथ नहीं लौटे, भरपूरी से लौटे और मिस्र से कनान तक चले गए। हमारा परमेश्वर आपके और मेरे लिए यही करने वाला है और कर रहा है, बशर्ते हम धीरज के साथ अपने परमेश्वर को पुकारते रहें, अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हम इधर उधर ना ताकें, हम इधर उधर ना देखें, हम इधर उधर अपनी शक्तियों पर और अपनी योजनाओं पर काम ना करें, पर परमेश्वर की ओर देखें कि वो कैसे काम करता है। और जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, हमारा परमेश्वर अपने काम को अपने वायदे के अनुसार करेगा और वो न सिर्फ हमको इस पृथ्वी पर लेकिन इसके बाद में भी अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। हमारे परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। वो हमको अनाथ छोड़ने वाला नहीं है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जैसे इस्राएली चिल्ला रहे थे, जैसे अतीत के काल के बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को पुकारा और आशीष पाई, हम भी स्थिरता से, विश्वास से, धीरज से परमेश्वर से को पुकारें और वो अपना काम करेगा। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस्राएलियों के छुटकारे की कथा के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम पाते हैं प्रभु कि आपने हम मनुष्यों को कभी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ा है। और जब जब आपके लोग
आपको पुकारते हैं, आप उनकी सुनते, उनके ऊपर चित्त लगाते, उनकी ओर दृष्टि लगाते और स्वयं उतर आते हैं ताकि छुटकारा दिला सके, उन परिस्थितियों को बदल सके और एक भरपूरी के जीवन में पहुंचा सके। और आपने इस्राएलियों के साथ यही किया और वो कनान देश में प्रवेश कर सके और उस दूध और मधु की धारा वाले देश में प्रभु जी वो स्थान पा सके। आप हमको भी वही स्थान देना चाहते हैं, बशर्ते हम धीरज के साथ, विश्वास के साथ आपको पुकारते रहें। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने विश्वास में, धीरज में स्थिर रह सकें और आपको पुकारते हुए उस भरपूरी को पा सकें जो आप देना चाहते हैं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,